नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रैंक पे। देखिए, आपको आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ाया जा रहा था। एग्ज़ाम की वजह से बेहद इंपॉर्टेंट है जो ये फेज चल रहा है आपका 1905 से 1915 का, क्योंकि इसके बिना आप आधुनिक भारतीय इतिहास आप नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बेहद इम्पोर्टेंट। कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि 11वीं से जो है आपकी 11वीं 12वीं 12th क्लास से जो है यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के जो है पाठ्यक्रम नए आए हैं, मुग़ल हटा दिए गए हैं, मुग़ल कालीन, और कुछ उसमें से और भी चीज़ें हटाई गई हैं। तो देखिए, ये हटाई इस सत्र से जा रही हैं, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम जो आपके पुराने पैटर्न पे थे वही होंगे अभी। ठीक है, जब आप इस बार इंटर के जो एग्ज़ाम होंगे 12th के जो लोग देंगे, उसके बाद जो उन लोगों का टाइम आएगा ना, तब से आपकी ये हो सकता है कुछ पोर्शन आपका कम कर दिया जाए। लेकिन अभी आपके सिलेबस में है, जितने भी यूपीएससी यूपीपीसीएस के बच्चे हैं सबको पढ़ना है, और सीयूईटी वालों को भी पढ़ना है। ठीक है, आप बच नहीं सकते इससे। सीयूईटी की फ्री टेस्ट सीरीज आपको हम बता चुके हैं, आपके विद्यार्थी पुस्तक केंद्र पे है, टेलीग्राम चैनल पे है, टेनर क्लासेस के फेसबुक ट्विटर पेज पे है, और साथ ही साथ आपको नंबर बता चुके हैं, उस पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा। ठीक है, और इसकी आपको फ्री प्लेलिस्ट भी आपको सीयूईटी के बता दें, सेपरेट आपके मॉक भी स्टार्ट हो गए हैं, तो उनको भी देखिए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। हमने आपको बंगाल विभाजन बताया था, सूरत की घटना बताई थी, मुस्लिम लीग की आपको स्थापना बताई थी। अब देखिए, बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है। क्या आ रहा है? मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म। कहीं ना कहीं इसने कई सारे जो है भारत में चेंजेस भी लाए, और कहीं ना कहीं आगे एक नींव भी रखते हैं। देखिए, 17 दिसंबर 1908 को भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सुधारों के प्रस्ताव की व्याख्या करी। 17 फरवरी 1909 को भारतीय परिषद विधेयक या इंडियन काउंसिल बिल सदन में रखा गया। 5 मई 1909 को क्या होता है, विधेयक पास हुआ, और 15 नवंबर 1909 को राजकीय अनुमोदन के बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से लागू हुआ था। ठीक है, तो क्या होता है, 5 मई को विधेयक पास होता है, 15 नवंबर 1909 को राजकीय अनुमोदन के बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से लागू होता है, यानी इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से लागू होता है। 1909 के सुधारों के पीछे सरकार की दृढ़ इच्छा थी कि कांग्रेस के नरम अथवा उदारवादी नेताओं को प्रसन्न करना और सांप्रदायिकता की भावना को जो है दृढ़ करके उग्रवाद और जो है क्रांतिकारी राष्ट्रीय शक्तियों का दमन करना। अमाल्य मिंटो सुधारों का सबसे बुरा पक्ष क्या था कि पृथक अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को मुसलमानों को प्रदान करना। ठीक है, इससे भारत में क्या हुआ, सार्वजनिक जीवन को विषाक्त ही नहीं बल्कि अंततः देश का विभाजन भी करा दिया। अब अगर यही एक फॉर्म था 1909 में, मोहल्ले मिंटो, ये रिफॉर्म जिस दिन आया ना, तो इसमें क्या हुआ, जो ये लागू होता है, जब ये लागू होता है तो इसमें जो है आपका क्या कर दिया गया। देखिए, जो पृथक निर्वाचन की मांग चल रही थी ना, पृथक निर्वाचन की मांग, पृथक निर्वाचन की मांग जो चल रही थी, उसको जो है इस एक्ट ने और बल दे दिया। ठीक है, उसको जो है इस विधेयक ने और बल दे दिया, और ये बल देने के बाद क्या होता है कि अलग निर्वाचन उनको प्रदान कर दिया गया। तो यही कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम एकता जो कही जाती है, उसमें ये बीज बो देती है। ये जो रिफॉर्म आया था हिंदू मुस्लिम एकता में, और आगे चल करके जो है ये अब तो क्या होता है, पूरी तरीके से समाप्त, मतलब देश का विभाजन कराने में कहीं ना कहीं इस चीज़ में बहुत बड़ा हाथ इसका रहा था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ये आपसे ऐसे ही नहीं आपको बताया गया है। ठीक है, ये आपको ऐसे ही नहीं बताया गया है। मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म जो है बेहद इम्पोर्टेंट रोल आगे चल के प्ले करता है। अब देखिए, इसके बारे में हम आपको खुल के बताते हैं होता क्या है। ठीक है, मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म में होता क्या है। देखिए, मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म क्या है, ये दो लोग थे। ठीक है, अब आपसे पूछा जाता है कि मोहल्ले कौन थे, मिंटो कौन थे। ठीक है, ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहल्ले कौन थे, मिंटो कौन थे। ठीक, तो ये हम आपको बताने जा रहे हैं, समझिएगा बहुत ध्यान से, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, और जब वो क्वेश्चन जब आपके आते हैं तो आपसे घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। ठीक है, कैसे पूछे, तो घुमा फिरा के। तो इस वजह से ये बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाते हैं आपके एग्ज़ाम से। तो यहाँ से आपका जो मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन तो बिल्कुल बनता ही बनता है। ठीक है, तो आपसे होता क्या, देखिए, मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म सबसे बड़ा आपका, अगर मेंस में अगर आपको लिखने को आए तो आप क्या लिखेंगे कि मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म सबसे बड़ा रीज़न आपका बनता है किसका,
सबसे बड़ा रीज़न आपका बनता है हिंदू मुस्लिम एकता का। हिंदू मुस्लिम एकता मतलब देखिए, इसकी जो मेन खासियत क्या थी, जो केंद्रीय विधानसभा थी, ठीक है, केंद्रीय विधानसभा में जो है विधानसभा में सदस्य जो थे, इनकी संख्या 69 कर दी गई। ठीक है, 69। ठीक है, अब इसमें आपके विशिष्ट, निर्वाचक और तीनों विभाजन में विभाजित कर दिया गया था। ठीक है, अब के.एम. मुंशी ने क्या कहा था कि उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला, इस अधिनियम से उन्होंने ये बात बोली थी। ठीक है, अब इससे क्या होता है, गवर्नर कार्यकारिणी में जो है आपके सदस्य भी निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पार्लियामेंट्री रिफॉर्म इस नाम से आपका जाना जाता है। चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए, दिल्ली दरबार लगता है, ये बेहद इम्पोर्टेंट था। अब दिल्ली दरबार क्या होता है, 1911 में लगता है। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी विलियम मेरी भारत में आगमन का स्वागत किया जाता है, तो दिल्ली दरबार लगाया जाता है। तो इससे पूर्व दिल्ली में 1877 और 1903 में दिल्ली दरबार लगाया गया, 2 बार लगा था। अब एकमात्र दरबार था जिसने स्वयं सम्राट इसमें आए थे, बाकी समय सम्राट नहीं आए थे। जिस दिल्ली दरबार के आयोजन के समय भारत के वायसराय, आपसे बोले लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, हार्डिंग सेकेंड। अब इन्होंने क्या किया, 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। तो बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था, 12 दिसंबर 1911 को। और साथ ही कलकत्ता की यहाँ से राजधानी हटा करके दिल्ली को बाहर की नई राजधानी बनाने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी। तो 1 अप्रैल 1912 को भारत राजधानी बन घोषित तो यहाँ कर दिया गया, लेकिन बनती किस दिन से है, दिल्ली जो आपकी राजधानी इस टाइम है 1 अप्रैल 1912 को जो है 1912 को जो है दिल्ली कलकत्ता की जगह भारत की नई राजधानी बन गई। अब वाइसराय लॉर्ड मिंटो सेकेंड क्या करते हैं, अगस्त 1906 में, ठीक है, अगुडेल कमेटी की स्थापना की। इस कमेटी ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की सिफारिश की थी। किसने की थी, अगुडेल कमेटी ने। बंगाल विभाजन के रद्द होने और नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किए जाने के बाद उड़ीसा और बिहार को बंगाल से अलग कर दिया। बिहार ने उन्होंने बांट दिया। अगर देखिए बांटने आया था आपको, अच्छा बांट के गए, पाकिस्तान तक उन्होंने बना डाला। फिर क्या होता है, 1912 में अलग कर दिए जाते हैं बंगाल से बिहार और उड़ीसा। तो सोचिए बंगाल कितना बड़ा ये एरिया बन जाता भारत का। ठीक है, 1874 में वैसे भी अलग कर दिया गया था, और अब पुनः आसाम में जो है सिलहट को शामिल कर दिया गया। इस घटना को द्वितीय बंगाल विभाजन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बंगाल विभाजन के रूप में जाना जाता है। तो भारत की राजधानी कब बनती, दिल्ली दरबार स्पेशली किससे लगाया गया, जॉर्ज पंचम आए थे। ठीक है, 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बनती है। ठीक है, और उस टाइम आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कई एग्जामों में, इस टाइम जी का ही पार्ट है। उस टाइम आपके कौन थे वाइसराय, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, यानी द्वितीय थे जब भारत की राजधानी बनी थी दिल्ली। ठीक है, तो आने वाले वीडियो में आपको मिलते हैं, तब तक के लिए इसे हम आपसे विराम लेते हैं। CUET वाले बच्चे ज़रूर से ज़रूर देखें, उनके लिए जो स्पेशल मॉक टेस्ट लाए जा रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में हैं, और EPFO और अन्य सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से